इन्वेस्टर्स एंड स्पेशली प्रॉपर्टी सेलर्स, आप सबके लिए इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट केस स्टडी लाया हूं जिससे आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि इफ यू आर सेलिंग योर प्रॉपर्टी, बी इट फ्लैट और अ कमर्शियल प्रॉपर्टी और लैंड, इसमें से आपको क्या कैपिटल गेन जनरेट होगा और कैपिटल गेन पे क्या टैक्सेशन होगा एंड हाउ टू सेव दैट टैक्स। क्लियर? सो टुडे आई हैव अ स्पेशल माइंड मैप फॉर यू। Let's jump into the mind map. See, I have taken an example of Akshay. अक्षय एक मिडिल एज्ड एम्प्लॉय है, मान लीजिए, और उसको कैपिटल गेन कैसे आता है और कैसे वो सेव कर सकता है, ये ऑप्शंस आज हम देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट ट्राई टू स्टिक टू द कंटेंट and listen to every point carefully. Introduction, as you know, in last couple of videos in this capital gain series, that capital gain is applicable when you sell a property for profit. बट इन इस केस में उसको प्रॉफिट नहीं कहा जाता है, गेन्स कहा जाता है, कैपिटल गेन्स। सो कैपिटल गेन अगर एप्लीकेबल होता है तो अक्षय के केस में हम वन बाय स्टेप जाएंगे और देखेंगे कि हाउ अक्षय, अ मिडिल एज्ड एम्प्लॉय, मे फेस अ प्रॉब्लम। इमेजिन योरसेल्फ, आप अक्षय हो ऐसा समझ के इस वीडियो को देखिए। फर्स्ट पॉइंट इज अप्रैल 2005 में अक्षय ने एक रेसिडेंशियल फ्लैट खरीदा 25 lakhs का। ओके, सो एक्विजिशन और परचेस ऑफ द रेसिडेंशियल फ्लैट फॉर 25 lakhs। मार्च 2018 में उसने वो फ्लैट सेल कर दिया। ऑब्वियसली कीमत बड़ी, अच्छा उसको प्रॉपर्टी का वैल्यू आ रहा था, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ में उसने वो फ्लैट सेल कर दिया। 25 लाख में 2005 में खरीदा, 2018 में 1 करोड़ को सेल कर दिया। क्लियर टिल दिस पॉइंट? देन व्हाट इज द कैपिटल गेन? एनी गेस? आमतौर पे लोग करेंगे 1 करोड़ में से 25 लाख गया, 75 लाख, 75 लाख इज अवर कैपिटल गेन। But no, my dear friend, since the difference between buy and sell, acquisition and selling of property is more than 24 months, this is long term capital gain. और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आप सब जानते होंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन माने महंगाई। इसको हम समझ सकते हैं कि मे बी इसी इसी डेट को लेते हैं। 2005 में जो दाल का भाव था, मान लीजिए तब 50 रुपए किलो मिलती होगी, राइट? आज 2018 में या 2024 में वही दाल 125 रुपए किलो हो गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इन्फ्लेशन से रेट, हर एक चीज की रेट बढ़ गई, जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता। नॉर्मली ये 7 to 8% है इंडिया में। तो इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो कुछ खर्चा हुआ इस प्रॉपर्टी पे, या उस इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करने के लिए देयर मस्ट बी सम प्रोविजन। इसीलिए इनकम टैक्स ने इंडेक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के कैलकुलेशन में। मीनिंग 24 मंथ्स एंड अबाउ अगर एक्विजिशन और सेल ऑफ प्रॉपर्टी का डिफरेंस आता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, तो आप आपका एक्विजिशन कॉस्ट को इंडेक्स कर सकते हो, इंडेक्सेशन कर सकते हो, मतलब इन्फ्लेशन से जोड़ के उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? वही बता रहा हूं। इंडेक्सेशन में इन्हीं डेट्स को अगर हम ध्यान में रखें, अप्रैल 2005 और मार्च 2018, तो इंडेक्सेशन का एक चार्ट दिया जाता है इनकम टैक्स की ओर से। तो उसमें महंगाई के दरों को ध्यान में रखते हुए हर एक साल का एक अलग इंडेक्स आंकड़ा आता है। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, ये मैंने अलग से एक वीडियो में बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के डिफरेंस के वीडियो में। आप इस पूरी सीरीज को देखिएगा। भले ही आप एक सीए नहीं हो या टैक्स कंसल्टेंट नहीं हो, फिर भी आपको एक रफ आइडिया आएगा, जिसके चलते आप बहुत अच्छे से आपका सेल कर पाओगे प्रॉपर्टी। और उसके बाद भी अगर आपको वकील या सीए से बात करना है, सो इट विल बी इजियर फॉर यू। सो लिसन टू ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली। इंडेक्सेशन के फॉर्मूला में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये इन्फ्लेशन का इसको जोड़ दिया है। 25 lakhs वॉज अवर एक्विजिशन कॉस्ट, राइट, जिसमें हमने फ्लैट परचेस किया था, अक्षय ने परचेस किया था। तो
25 लाख का महंगाई को अगर गुना किया जाए उन डेट्स के हिसाब से तो आता है 58 लाख पॉइंट समथिंग। मतलब ये फ्लैट 25 लाख का ना लेते हुए अभी माना जाएगा कि ये 58 लाख का खरीदा था। ये हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इससे कैपिटल गेन घटेगा। सो ये इंडेक्सेशन ओनली एप्लीकेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में। मतलब 24 महीनों से ज्यादा होने के बाद आपने अगर प्रॉपर्टी सेल की तब। इंडेक्सेशन ऑफ इंप्रूवमेंट कॉस्ट, इस उदाहरण में हम कंसिडर कर रहे हैं कि अक्षय ने जो 25 लाख में फ्लैट लिया और 1 करोड़ में सेल किया, इसके बीच उसने कुछ भी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं किया था। ये हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। अगर उसने उसमें कुछ डेवलपमेंट किया है, कुछ सिविल स्ट्रक्चर चेंज किया है या फर्नीचर किया है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी ऐड किया जा सकता है। इससे भी हमको फायदा होता है, कैपिटल गेन्स हमारा कम होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल कैपिटल गेन क्या होगा? हमने अभी यहाँ पे कैपिटल गेन निकाला था तो वो लग रहा था 75 है, बट इंडेक्सेशन के बाद, इन्फ्लेशन, महंगाई लगाने के बाद एक्चुअल कैपिटल गेन कितना आ रहा है? सरप्राइजिंगली 75 लाख ना आते हुए इट इज कमिंग आउट टू बी 41.88 लैक्स। क्लियर कैसे निकला ये? तो 1 करोड़ जो सेल प्राइस थी उसके उसमें से इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट 58 लाख पॉइंट समथिंग इज डिडक्टेड। नाउ 41 लाख और 88,000 इज योर कैपिटल गेन्स। बट ये टैक्स नहीं है, रुकिए। ये कैपिटल गेन्स हुआ, मतलब इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। आम भाषा में समझे तो ये हम समझ सकते हैं कि इस अक्षय को 41.88 लाख का फायदा हुआ है, मतलब इनकम हुआ है, तो इस पे टैक्स लगना है कि नहीं? इनकम टैक्स बनाई इसलिए कि आपके इनकम पे उसको टैक्स लाना है। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि अक्षय एक एम्प्लॉय है, तो इस साल उसके एम्प्लॉयमेंट के साथ ये एक और इनकम जुड़ेगा जिसको कहा जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ओके, तो वो कैपिटल गेन कितना आया? 41.88। अभी इस पे टैक्स क्या लगेगा? तो कैपिटल गेन्स टैक्स जो है ना, वो फ्लैट 20% है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। क्लियर? तो 41 लाख का 20% इज अबाउट 8.37 लाख। कैन यू इमेजिन दिस? 8.37 लाख आपके जेब से जाएगा अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट सेल कर रहे हो, और यही सब पैरामीटर्स उस पर एप्लीकेबल है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट, काफी लोग, आप में से जितने सुन रहे हैं आपको भी शायद पता ना हो कि कैपिटल गेन्स क्या होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पूरी सीरीज देखिए, ताकि आप आपका सेल का इवेंट, आपका प्रॉपर्टी जब कभी आप सेल करने वाले हो अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में, तब आपको प्लानिंग के साथ आप जा सकते हो कि ये अगर मान लीजिए अक्षय का ये 8,37,000 अगर चला जाता जेब से, तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता। बट रुकिए, और कुछ आपको शेयर करना है। क्या आप चाहते हो कि ये 8,37,000 पूरी तरह से जीरो हो जाए, अक्षय को बिल्कुल टैक्स देना ना पड़े, कैपिटल गेन्स टैक्स? ये समझना जरूरी है कि ये कैसे कर सकते हैं। सो हाउ टू सेव दैट एंटायर 8.37 लाख कैपिटल गेन टैक्स? दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, डोंट स्किप दिस। तो इसमें ऑप्शन एक आता है, इसमें दो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जीरो टैक्स पे कर सकते हो। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आप नोट कर लीजिए, री इन्वेस्ट द अमाउंट 41,88,000 इनटू अनदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। मीनिंग ये जो कैपिटल गेन आया, देखिए 1 करोड़ में हमने फ्लैट सेल कर दिया था, यहां पे 1 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात नहीं हो रही है। जितना कैपिटल गेन्स आपने कैलकुलेट किया उतना ही आपको आगे चल के इन्वेस्ट करना है। एक और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, ये पूरी की पूरी अमाउंट अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? बट कब करें? तो इसमें एक कॉमन नियम बनाया गया है, विद इन 2 years फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जब अक्षय ने वो फ्लैट सेल कर दिया, उसके 2 साल के अंदर आपको नई प्रॉपर्टी में ये 41.88 लैक्स इन्वेस्ट करना है। या आप प्रॉपर्टी सेल के करने के पहले 1 साल भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। या आप अगर प्लॉट लेके घर उसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, विला बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट हाउस बना रहे हैं, तो आपको 3 साल की अवधि दी गई है जिसके थ्रू आपको ये 41.88 लैक्स यूज करने हैं। अगर आप ऐसा करते हो
तो आपको टैक्स लगेगा 0, मतलब आपके 8,37,000 पूरी तरह से बच जाएगा, आपको 0 टैक्स लगेगा। है ना ये इंटरेस्टिंग? अभी ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 क्या कहता है कि इफ यू डू नॉट वांट टू री इन्वेस्ट, आप में से काफी लोग होंगे कि मैं फिर से किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो क्या करूं? तो उनके लिए ऑप्शन है अंडर सेक्शन 54EC, आप ये भी नोट कर लीजिए। आप क्या कर सकते हो, यही अमाउंट जो कैपिटल गेन की अमाउंट है 41.88 लाख, और ना कि 1 करोड़, 1 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 41.88 लाख आपको कैपिटल गेन्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं। गवर्नमेंट कहता है कि कैपिटल गेन बॉन्ड जैसे NHAI, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ऐसे कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है जिसमें आपको 5 साल तक ये अमाउंट रखनी है। अगर आप ऐसा करते हो, देन अगेन दिस एंटायर 8,37,000 विल बी वेव्ड ऑफ, 0 टैक्स लगेगा आपको। इन दो तरह से, दो ऑप्शन से आप अपना टैक्स पूरी तरह से बचा सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो इस अक्षय के केस में अगर मान लीजिए अक्षय पहले से ही प्लान करता कि मुझे मान लीजिए 6 महीने के बाद प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो अगर अक्षय पहले से ही प्लान करता कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा टैक्स आएगा और 8,37,000 आएंगे टोटल कैपिटल गेन्स टैक्स, तो इमेजिन कीजिए कि वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता कि जिसको वो सेल कर रहा है उसको बताए कि भाई ये 8,37,000 मेरे जेब से जाएगा और आपकी जेब में भी नहीं आने वाला, ये तो गवर्नमेंट के पास जाने वाला है। तो मुझे उसके हिसाब से उस डील को क्राफ्ट करना होगा, उस हिसाब से निगोशिएट करना होगा, या उस हिसाब से मुझे प्रॉपर्टी के लिए नेक्स्ट जो री इन्वेस्ट करना है उसके लिए प्लान करना होगा। क्लियर? तो इमेजिन योर सेल्फ एज अक्षय एंड देन थिंक, इफ यू didn't get any of this information, watch this video and try to understand and share with your near and dear ones. Okay, and finally, if you want to improve, upgrade your knowledge, I want you to go through my ebook. मेरा एक ईबुक बना है इस कैपिटल गेन्स के डिटेल्स के लिए, पूरी तरह से डिटेल में आसान भाषा में इस सब कॉन्सेप्ट को बताया गया है। आप एक प्रॉपर्टी सेलिंग के बारे में समझने वाले एक सीए बन सकते हो। ओके, सो डाउनलोड दिस बुक, मैंने अभी तक ये फ्री में अवेलेबल कराई है, ये लिंक आपको साथ में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ये लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जिनको कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में जानना है या कुछ ही समय में आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो ये बुक जरूर पढ़िए। यूट्यूब सीरीज एक बनाई गई है इसी वीडियो की तरह, अन्य पावरफुल सिंपल भाषा में वीडियोस उसमें रखे गए हैं, इसका भी लिंक मैं साथ में दे रहा हूं, आप अपना नॉलेज अपग्रेड कीजिए। और फाइनली आपकी कुछ समस्या हो इन वीडियो और बुक पढ़ने के बाद भी, आपको कुछ डाउट हो या आप मुझसे बात करना चाहते हो 1-to-1 जूम मीटिंग के द्वारा, सो यू कैन बुक 1-to-1 मीटिंग विथ मी free of cost. I normally charge 4,999 for this. I am offering this for free for a limited period of time because I want to understand, I want to address your problems. That's why all these 3 links are shared in the description. ये लिंक आप जरूर क्लिक करें और ये वीडियो भी लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिएगा। That, thank you for tonight. Take care. Bye bye.